अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ, डेली कुकिंग विद फरजाना में शो में बनने जा रही है बहुत मज़ेदार शलजम की भुजिया। शलजम की भुजिया बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, देखिए ये है शलजम। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये आधा किलो शलजम है और इसमें तकरीबन छोटी गड्डी पालक की है, वो भी कटी हुई है इसमें। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा पालक और शलजम दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये है ज़ीरा, ये है ज़ीरा, ये है हमारे पास लहसुन और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। अच्छा, इन सबको तीनों को मिलाकर पीसूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च को मैं आपको बता देती हूँ, ये है 1.5 खाने का चमचा। लहसुन जब आपको नज़र आ रहे होंगे 10 से 12 अदद है और आधी चाय का चमचा है सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, नमक इसमें अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक जो है वो शलजम थोड़े कसैले होते हैं, नमक आखिर में डलेगा। और ये है 8 हमारे पास लहसुन के जवे थे, इनको मैंने बारीक काट लिया है। और आधी चाय का चमचा है हमारे पास हल्दी पाउडर। ये देखिए मेरे पास मैंने इसकी चटनी, ये देखिए मेरे पास मैंने कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा और नमक की चटनी पीस ली है। देखिए आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर। अच्छा, मैं क्या करूँगी, एक पैन के अंदर की जो मैंने शलजम काट के रखे हैं पालक के साथ, मैं इसको बॉयल करूँगी। मगर जब बॉयल करूँगी तो मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर मैं पानी डालूँगी तो मुझे सुखाने में बहुत देर लगेगी, क्योंकि इसमें से इतना पानी रिलीज़ होगा ये खुद ही गल भी जाएंगे और ये आराम से मैश भी हो जाएंगे। ये देखिए मेरे पास मैंने सारा शलजम और पालक ये डाल दिया है एक भगोने के अंदर। देखिए कितना फुल हो रहा है ये। बस अब इसमें उबाल आएगा, चूल्हा जो मैंने जला दिया है, इसमें जब उबाल आ जाएगा तो ये थोड़ा थोड़ा खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा, क्यों जो इसमें जो पानी होता है वो इसको गला भी देगा। और फिर हम इसको घोट के दिखाते हैं आपको। ये देखिए मेरे पास इसमें उबाल आ गया, तो देखिए कितनी कम हो गई है। बस अभी थोड़ी सी और बचेगी, जितने शलजम है वो शलजम गल जाएंगे इसके। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने ये करा, देखिए एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला है, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, अपना मसाला तैयार करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मैंने जो इसमें लहसुन को स्लाइसेस करा था वो। ये देखिए मैंने ऑयल डाल के इसमें लहसुन डाल दिया, चॉप हुआ लहसुन। अच्छा, आप चाहें तो इसे मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं, मगर मैं मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनाती, क्योंकि मेरी फैमिली को मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं कुकिंग ऑयल में बनाती हूँ ज़्यादातर अपने खाने। और आप इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि मैंने खाई है, बहुत अच्छी बनती है उसमें। ये देखिए लहसुन थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू होगा, फिर मैं डालूंगी इसमें, देखिए चटनी बना के रखी थी मैंने ये, और साथ में हल्दी भी डालूंगी। अच्छा, आज थोड़ा मेरा गला ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ये देखिए लहसुन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर चटनी डालूंगी जो मैंने पीस के रखी थी। ये देखिए मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, ये डाल के और इन सबको बहुत अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। ये देखिए मेरे बस यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो रहा है। इसका पानी खुश्क हो चुका था, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। और मैंने इसको घोट भी लिया, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, इसका अपना पानी था जो भी था। अब क्या करूँगी मैं, ये जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था, ये देखें आपके सामने, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए मेरे पास जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था वो सारा इसमें डाल दिया है। बस अब क्या करूँगी, इसको मिक्स करके और उसको दम पे रख दूँगी, कि शलजम यूज़ करें वो भी गले हुए हैं और मसाला भी आपको पता है पूरा भुना हुआ तैयार है। बस इसको मिक्स करके दम पे रखूँगी। मगर दम पे रखने से पहले मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप खाना चाहें। ये देखिए मैंने इसमें नमक भी डाल दिया। अच्छा, आप देखिए इसमें रोगन आना शुरू हो गया ऊपर। बस अब क्या करेंगे, इसको हम 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। आप इसे ताज़ी रोटी से भी खा सकते हैं और आप इसे बासी रोटी से भी खा सकते हैं। ये रोटी से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पराठे से अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए मेरे पास शलजम और पालक की भुजिया जो है वो बनके तैयार हो गई थी। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है। उम्मीद है आपको ये भुजिया की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।